तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में बाजार गर्म है और आए दिन कोई ना कोई आईपीओ जो है मार्केट में हिट करता हुआ नजर आ रहा है। 18 दिसंबर का ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स। 18 दिसंबर को एक ज्वेलरी कंपनी मार्केट को हिट करने जा रही है, मोतीसन। ये जयपुर बेस्ड कंपनी है। आइए इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर छोड़ दें इस आईपीओ को। चलिए कंप्लीट जानकारी लेते हैं, बिजनेस मॉडल और साथ ही साथ जो है फंडामेंटल्स, और उसके बाद देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, उसके बाद क्या करते हैं इस कंपनी के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी है उसका नाम है मोतीसन ज्वेलर्स लिमिटेड। अब मोतीसन ज्वेलर्स लिमिटेड जो है वो अक्टूबर 1997 में स्टैब्लिश की गई थी और ये गोल्ड, डायमंड और कुंदन ज्वेलरी एज वेल एज ज्वेलरी प्रोडक्ट, अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स ये बनाने का काम करती है। कंपनी जो है वो पर्ल्स यानी मोती, सिल्वर, प्लैटिनम और अदर मेटल्स में भी डील करती है, जैसा कि बाकी कंपनियां भी करती हैं। कंपनी जो है ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड कॉम्बिनेशन डिजाइन इन वेरियस ज्वेलरी लाइंस। तो ये भी है इनके पास। प्रोडक्ट जो है सुटेबल होता है स्पेशल ओकेजन जैसे कि शादी ब्याह होता है और सेलिब्रेशन में, एवरीडे यूज में, और सभी उम्र के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बेचते हैं। कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ, फिर से वो कंपनी बोल रही है कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विथ ओवर 3 लाख डिजाइन, गोल्ड, डायमंड एंड अदर मटेरियल। ठीक है, ये भी ठीक बात है। उसके बाद चलते हैं कि कंपनी जो है वो मोतीसन ज्वेलर्स जो है फ्लैगशिप स्टोर है इनका, टावर लोकेटेड एट इन जयपुर राजस्थान। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है कि कंपनी का केवल एक जो है लोकेशन पे जयपुर राजस्थान में आपको यहां पर एक स्टोर दिख रहा है और जो कि 3 फ्लोर का है, जो कि ये बताने से नहीं चूकते कि 3 फ्लोर का है। तो ये एक चीज है जो कि ओपन हुआ था इनका, द लेटेस्ट ब्रांच विच ओपन इन 2021। ये आप देख सकते हैं। अब वैशाली नगर, साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट इन्होंने दिया है। अब फ्रेंड्स देखिए कि कंपनी का जो शोरूम है, ये कंपनी का स्ट्रेंथ है, जो कि कंपनी दावा कर रही है कि कंपनी जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड शोरूम है, जिससे कि वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और प्राइस रेंज में बेच पा रही है। कंपनी हैज अ हेरिटेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 2 डिकेड्स। हेरिटेज और एक्सपीरियंस 2 साल का है, 2 दशक का है, और जो कि इनको अच्छा एक पोजीशन में बनाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो बात की ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के ऊपर बात की, यानी कंपनी जो है वो एक ज्वेलरी कंपनी है और उसका एक शोरूम है, मात्र एक शोरूम है, जो कि पूरे देश भर में जयपुर में काम कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी छोटी कंपनी है। अब फ्रेंड्स आते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं, जो कि 2021 से अवेलेबल कराया गया है। 2021, 2022, 2023। अब यहां पर देखते हैं कि 2021 में कंपनी का जो एसेट्स है वो 275 करोड़, उसके बाद ये हो जाता है 306 करोड़, देन 336 करोड़, और अभी 30 जून के समाप्त होने वाले 2023 में 348 करोड़। तो यहां पर ये हो गई एसेट्स की बात। तो एसेट्स यहां पे कंप्लीट करता हुआ ये वीडियो नजर आ रहा है। और अब देखिए रेवेन्यू 213 करोड़ का सेल्स है, उसके बाद 314 करोड़ का सेल्स, देन 366 करोड़ का सेल्स, और उसके बाद अभी 30 जून तक का यहां पर 86 करोड़ का है। तो ये आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो है वो धीरे धीरे वो बढ़ते हुए नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा तेजी से जो है नहीं बढ़ रही है, तो धीरे धीरे बढ़ रही है। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ 67 लाख वाली जो प्रॉफिट है वो आप देखिए 14 करोड़ हो जाती है 2022 में, और उसके बाद वो हो जाती है 2023 में 22 करोड़, यानी कि आपकी जो प्रॉफिट है वो हो जाती है दोगुनी 2 सालों के अंदर। अभी 5 करोड़ जून तक का है, 5 करोड़ 48 लाख। नेट वर्थ कंपनी का जो है आप देखिए, तो नेट वर्थ 100 करोड़, देन 115 करोड़, इसमें 15% की वृद्धि, देन 137 करोड़, एंड देन 142 करोड़। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर कुछ भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो टोटल बोरोइंग कंपनी के पास एज ऑफ नाउ है वो 166 करोड़ रुपए है फ्रेंड्स। ये देखिए एक छोटी सी कंपनी जो है 166 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स लेकर के बैठी हुई है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात की जाए तो जिस प्राइस टू अर्निंग पर ये मिल रहा है ये है 17.59। ये एक लेवल पर ये स्टॉक यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और पोस्ट पीई यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, और आरओई जो है वो कंपनी का है 17.56, आरओसीई है 30%, डेट इक्विटी रेशियो 3.3 जो कि ज़्यादा है, ईपीएस 3.42 पर आपको ये कंपनी 17 के मल्टीपल पर मिल रही है, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है इस समय 16% का यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अब फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, इनके कॉम्पिटिटर्स, और उस हिसाब से आप इनको कंपेयर करेंगे तो क्या उसी साइज में कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स हैं मोतीसंस के, वो अगर ईपीएस देखें तो सबसे कम ईपीएस जो है वो रेनेसेंस ग्लोबल का है, और उसके बाद सेकंड पे ये आते हैं 3.42, और हाईएस्ट पे यहाँ पे है थेंगा मोइल ज्वेलरी लिमिटेड 58 के ईपीएस के साथ, और इनका जो पी रेशियो है आप देखिए कि 24 है। तो अर्निंग पर शेयर 58 एंड 24, और रेनेसेंस जो है वो भी काफ़ी महंगी कंपनी है, 2 के ईपीएस पे यहाँ पे 48 का पी मल्टीपल मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप इसको फिल करें 17 या 24, तो वैल्यूएशन यहाँ पर इन्होंने ₹3.42 प्रति शेयर पर इन्होंने रखा है, ₹17 से लेके ₹24। अब आप देखिए एक तेज से भागती हुई कंपनी है डीपी आभूषण। डीपी आभूषण जो है वो ₹20 का आपको ईपीएस दे रही है, और 29 के पी मल्टीपल पर अवेलेबल है। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो वैल्यूएशन का फ्रंट है, वैल्यूएशन के फ्रंट पे कंपनी उतना अच्छा आपको प्राइसिंग देते हुए भी नज़र नहीं आ रही है। जो आईपीओ से मिलने वाले पैसे का यूज़ कंपनी क्या करेगी, बेसिकली ये एक फ्रेश इशू है, उसके बारे में भी अभी हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि कितना क्या पैसा है। ये एक फ्रेश इशू है, और इस पैसे का जो यूज़ होगा वो कंपनी करने वाली है अपने एग्जिस्टिंग डेट, जिसके बारे में हमने बात की थी कि 166 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी लोन लेकर के बैठी हुई है, तो उसी को यहाँ पर ये पेमेंट करेंगे। तो उसके बाद ये डेट फ्री होने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। तो ये जो लोन है इन्होंने एक कहा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लिया हुआ है, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका यूज़ होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल पर्पस के लिए। अब फ्रेंड्स इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट जो टाइमलाइन है उसको देख लेते हैं। 18 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा, और उसके बाद ये आईपीओ 20 दिसंबर तक चलेगा, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू ₹10 है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में ये स्टॉक जो है स्प्लिट होने के लिए यहाँ पर एक स्कोप छोड़ता है। ₹52 से ₹55 का यहाँ पर ये आपका प्राइस बैंड है। इसका मतलब आपने पी रेशियो तो देख ही लिया, पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा ये स्टॉक नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें लॉट साइज 250 शेयरों की है। टोटल जो इशू है वो टोटल इशू जो है वो फ्रेश है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और 151 करोड़ का केवल इशू है, छोटा सा इशू साइज है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मल्टीपल पर यहाँ पर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता हुआ आराम से नजर आएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन इस तरफ भी यहाँ पर दी गई है। अलॉटमेंट होगा आपको 21 तारीख को, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो 22 तारीख को पैसा रिफंड हो जाएगा, और आपके शेयर जो है ट्रेडिंग अकाउंट में 22 तारीख को क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग होगी फ्रेंड्स यहाँ पर 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को ये स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये शेयर आपको क्यूएवी कैटेगरी में 50% के रिजर्वेशन के साथ है, और रिटेल कैटेगरी में 35% के साथ है, और एनआईआई कैटेगरी में 15% रिजर्वेशन के साथ अवेलेबल है। फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि लॉट्स साइज क्या हैं और कितने रुपए के लिए है, तो एक लॉट के लिए आपको 250 शेयरों के लिए अप्लाई करना है, 13,750 शेयरों के लिए। मैक्सिमम जो है वो रिटेल कैटेगरी में 14 लॉट के लिए 3,500 शेयरों के लिए 1,92,000 रुपये आपको देने होंगे, और एचएनआई कैटेगरी में 15 लॉट के लिए 3,750 शेयरों के लिए 2,06,250 रुपये का एप्लीकेशन, और मैक्सिमम इसमें जाएगा 72 लॉट्स 18,000 शेयरों के लिए 9,90,000। और बी कैटेगरी एचएनआई में 73 लॉट के लिए 18,250 शेयरों के लिए 10,03,750 शेयरों के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये आपके लिए जो एप्लीकेशन साइज है उसका डिटेल था। फ्रेंड्स सवाल ये है कि इस आईपीओ को क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है तो इस आईपीओ में जो एक पॉजिटिव इशू था वो था फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के पास जा रहा है। 125 करोड़ रुपए जो है कंपनी के पास जा रहे हैं, जिसका यूज कंपनी अपने डेट के लिए करेगी। तो डेट फ्री कंपनी यहां पर हो जाएगी। दूसरी चीज है कि लिस्टिंग गेन होगा क्या। अगर आप इस समय चल रहे ग्रे मार्केट प्रीमियम पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन होने की संभावना काफी तगड़ी नजर आ रही है। 100% से भी ऊपर यहाँ पर लिस्टिंग गेन नजर आ रहा है। तो एटलीस्ट 50% तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन होने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। फ्रेंड्स दूसरी चीज, क्या इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह देंगे। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए और भी स्टॉक्स फ्रेंड्स हैं जो कि हम दे सकते हैं। फिलहाल केवल एक शोरूम के साथ जयपुर में
एक शोरूम के साथ ये कंपनी काम कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई विजन फिलहाल प्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आ रही है। जो 166 करोड़ रुपए का लोन है उसको रीपेमेंट करने के लिए कंपनी आ रही है, 125 करोड़ रुपए लेकर उसको पेमेंट करेगी। फिलहाल कोई एक्सपेंशन प्लान भी नजर नहीं आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म तो डाइजी है। तो कहने का मतलब है कि लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं प्रॉफिट बुक करके, उसके बाद कंपनी के और भी परफॉर्मेंस, रेवेन्यू और भी एक्सपेंशन प्लान को देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में आपने कंप्लीट जानकारी देखी। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में इस कंपनी के मोतीसन ज्वेलर्स के ऊपर कंप्लीट जानकारी आपने देखी और आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। वैसे कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप जरूर संपर्क करें और उसके बाद कोई निर्णय लें। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।